आज मैं आप लोगों को योकोगावा मैक का EJA 530A मॉडल का ट्रांसमीटर के बारे में बताने वाला हूँ। खास करके इसका मैं आप लोगों को कनेक्शन दिखाऊंगा और एरर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा ये ट्रांसमीटर है जो फील्ड में लगा हुआ था और उसमें एरर्स आ रहे हैं। तो मैं इसमें जो एरर्स आ रहा है उसके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी और भी जो एरर्स आते हैं इसमें उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा कि इसमें सप्लाई क्या देते हैं, आउटपुट क्या आता है। ये सब तो अगर इंस्ट्रूमेंट लाइन में काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये पता ही होगा। इसकी जो ट्रांसमीटर की जो रेंज है वो 0 to 40 kg की है। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने 24 वोल्ट यहाँ से दिया हुआ है ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल में से एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक और पे भी पॉजिटिव लिखा रहता है, लेकिन वो टेस्ट टर्मिनल होता है। तो आप ध्यान रखना, बहुत बच्चे मैं देखता हूँ कि मैं नए नए बच्चे जो आते हैं कनेक्शन करने भेजता हूँ तो वो क्या करते हैं कि टेस्ट वाले पे ही जोड़ देते हैं, तो उस पर नहीं जोड़ना है। देखिए दोनों पे पॉजिटिव है तो आपको जो सप्लाई वाला पॉजिटिव है वही लेना है। अब ये देखिए इसमें सबसे पहला कौन सा एरर आ रहा है, एरर 1, और दूसरा एक और एरर आ रहा है, एरर 7। एरर 1 जो है वो आपका कैप्सूल फॉल्ट का है, जो इसमें सेंसर है कैप्सूल टाइप का वो फॉल्टी हो गया, इस वजह से एरर 1 दिखा रहा है, तो हमें सेंसर चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो इसमें एरर दिखा रहा है एरर 7, तो वो आउटपुट का दिखा रहा है, ओवर आउटपुट का। तो ओवर आउटपुट आ रहा है तो सेंसर खराब है तो ओवर आउटपुट आएगा, या कभी कभी सिर्फ ओवर आउटपुट आए तो आप लोग रेंज वगैरह चेक कर सकते हैं, इनपुट चेक कर सकते हैं। एरर 1 जो दिखा रहा है कैप्सूल फॉल्टी, जो दिखा रहा है सेंसर फॉल्टी, उसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो अगर दिखा रहा है तो पहले ऑफ करके ऑन करिए ट्रांसमीटर का। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हाथ लगा के उसको 0 करिए। अगर उस पर भी नहीं होता है तब आपको सेंसर चेंज करना है। अब मैं आप लोगों के सामने जितने भी इसमें एरर आ सकते हैं उन सभी की व्याख्या करूंगा, उन सभी को डिस्क्राइब करूंगा। ये तो 2 एरर आपने देख लिए जो खुद मेरे ट्रांसमीटर में आ रहे हैं, बाकी और कौन कौन से एरर आते हैं अब उन पे आप लोगों को विश्लेषण दूंगा। चार्ट में आगे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए जो एरर 1 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कैप्सूल मॉड्यूल जो है वो फॉल्टी हो गया है। अगर एरर 2 आ रहा है तो एम्पलीफायर मॉड्यूल जो है वो फॉल्टी हो गया है। अगर एरर 3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ रेंज हो गया है, ठीक है। जो कैप्सूल की लिमिट है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और एरर 4 आ रहा है तो आउट ऑफ स्टैटिक प्रेशर रेंज, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर एक्सीड हो गया है स्पेसिफाइड रेंज जो होती है। एरर 5 आ रहा है तो ओवर टेम्परेचर है, ठीक है। और कैप्सूल की टेम्परेचर जो है वो आउटसाइड रेंज हो गई है। कैप्सूल की टेम्परेचर -50 to 130 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर एरर 7 आ रहा है तो ओवर आउटपुट है। एरर 8 आ रहा है तो ओवर डिस्प्ले है। एरर 9 आ रहा है तो इलीगल LRV है। एरर 10 आ रहा है तो इलीगल HRV है। और एरर 11 आ रहा है इसका मतलब इलीगल स्पैन है। एरर 12 आ रहा है तो जीरो एडजस्ट ओवर हो गया है, जो जीरो एडजस्टमेंट की जो रेंज है वो ज़्यादा हो गई है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इसमें सिर्फ मुझे एरर एक्सप्लेन करना था, क्योंकि एरर ही इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर ट्रांसमीटर में एरर्स आता है, लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं और वो चार्ट भी नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ आप लोगों को चार्ट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।